महाराजगंज के सही बताना, आप लोग सच बताओ, क्या मिला आपको बताओ। क्या आपकी चीनी मिल चालू हो गई? क्या आपकी महंगाई कम हो गई? क्या आपकी नौकरी मिल गई नौजवानों को? और जो बड़े बड़े आयोजन किए थे इन्होंने दिल्ली में, लखनऊ में, विदेशों में कि निवेश आएगा, निवेश आएगा, बताओ कहीं कोई कारखाना लगा हो तो बता दो महाराजगंज में। बताओ बिजली महंगी हो गई कि नहीं हो गई? और जब बिल आता होगा तो बताओ आपको करंट लग रहा है कि नहीं लग रहा है? आपके आरक्षण को छीनने का काम हुआ है सरकार में कि नहीं हुआ है? कहने को तो यह है डबल इंजन वाले, डबल इंजन सरकार, लेकिन महाराजगंज का भी इंजन अगर जोड़ दें तो बताओ ये महाराजगंज आते आते हाफने क्यों लगता है? ये बताओ हमें भाई। कहते हैं डबल इंजन की सरकार है। कितने इंजन की सरकार? डबल इंजन की। एक बगल का इंजन और एक दिल्ली वाले इंजन, और यहां का भी इंजन थोड़ा बहुत जोड़ दो तो बताओ ये हाफने क्यों लगते हैं महाराजगंज आते आते? इसलिए आप सबसे हम निवेदन करने आए हैं, आज चुनाव का आखिरी दिन है, आज के बाद कोई प्रचार करने नहीं आ रहा है। जो बीजेपी वालों का प्रचार भी हो रहा था वो टेंट तो बड़ा लगा रहे लेकिन लोग नहीं आ रहे उसमें। आपको पता होगा ये बात, बड़े बड़े टेंट लगा लिए और जब सीटें भरनी होती हैं तो सरकारी कर्मचारी और खाकी पहने वालों को प्राइवेट ड्रेस पहना के बैठा देते हैं उन पे। बताओ जनता नहीं आ रही उनके यहां। और कितना धोखा दिया हमें और आपको। हम आपको सबको इन्होंने बताओ वैक्सीन लगवाई कि नहीं लगवाई? और वैक्सीन से पता लग गया होगा आपको कि बीमारी हो रही है, कई लोगों को हार्ट की बीमारी हो रही है, जान भी जा रही है। और अब ये कहते हैं कि जो वैक्सीन लग गई हम उसको वापस ले लेंगे। हमें बताए कोई, जो शरीर में वैक्सीन चलेगी वो वापस कैसे आएगी? कोई अगर हिसाब किताब हो, ज्ञान हो तो हमें बता दो। और इन्होंने कितना पैसा वसूला इलेक्टोरल नाम से, इलेक्टोरल बॉन्ड से पैसा वसूला, किसी को नहीं छोड़ा इन्होंने। वैक्सीन की कंपनी से भी वसूल लिया पैसा। इसलिए साथियों, ये चुनाव हमारा आपका तो है ही है चुनाव, लेकिन ये चुनाव आने वाली पीढ़ी के भविष्य का भी चुनाव है। इसलिए हम आपसे निवेदन करने आए, अपील करने आए कि जहां समाजवादी पार्टी और कांग्रेस और इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी वीरेंद्र चौधरी जी आपके बीच में हैं। मुझे याद है अभी जब चुनाव हुआ था एमएलसी और लोकसभा का, राज्यसभा का, ये वो बहादुर विधायक हैं जिन्हें तमाम तरह के दबाव थे, तमाम तरह को घेराबंदी थी, लेकिन उसके बावजूद भी इन्होंने किसी की परवाह नहीं की और समाजवादी पार्टी की मदद करने का काम किया। सोचो आप, जिस समय सब कुछ दबाव हो, हर तरह की बात हो, लेकिन उसके बावजूद भी ये हटे नहीं अपने सिद्धांत से। इन्होंने हमारी मदद की थी। इसलिए हम आपसे विशेष अपील करने आए हैं और खासकर अपने समाजवादी साथियों से भी अपील करना चाहते हैं। बताओ वीरेंद्र चौधरी जी की मदद करोगे आप लोग? ये साइकिल वाले सब मदद करोगे? अगर ये बूथ पर जाने के लिए रोके तो घबराओगे तो नहीं? और ये कुछ मैनेजमेंट करें बूथ स्तर पर, कुछ लालच स्वार्थ दें तो धोखा तो नहीं खाओगे? इसलिए बूथ पर जाना, कोई रोके, रुकना नहीं है, अपना वोट डालना है। वोट डालोगे सब लोग? ये हमारे प्रधान बीडीसी हैं, इन्हें भी डराया जा रहा होगा। कहीं डर तो नहीं रहे प्रधान लोग? इन प्रधानों की तो पहले ही पावर सब सीज कर ली है। और जब इन्होंने विकसित भारत योजना चलाई थी तो बताओ बिना प्रधानों के कहां चल पाई थी? प्रधानों से ही पैसा वसूला था तभी यात्रा चल पाई थी। इसलिए सावधान हो के नहीं हो। हमें बीपीएड वाले भी दिखाई दे रहे हैं। बीएड वाले शिक्षा मित्र होंगे, रोजगार सेवक होंगे, 78,000 नौकरी जिनके साथ आरक्षण के भेदभाव हुआ वो लोग होंगे।
और उत्तर प्रदेश सरकार में तमाम नौकरियां जो मिलनी थी नहीं दे पाए, चाहे वो शिक्षा विभाग हो, चाहे वो पुलिस विभाग हो। हम अपने साथियों को भरोसा दिला रहे हैं कि उन तमाम चीजों में हम आपकी मदद और सहयोग करेंगे जिससे आपका भी भविष्य बन सके। इसलिए आप सबसे मेरी अपील है कि बीरेन चौधरी जी को एक एक वोट डाल करके इनको जिताने का काम करना। जिताइए सब लोग, जिताओगे सब लोग। बस यही निवेदन मैं करने आया हूं। मुझे पूरा भरोसा है कि 1 तारीख को जब वोट डालोगे तो सब हाथ के निशान पर, कांग्रेस के निशान पर एक एक वोट डाल करके इनको जिताने का काम करना। यही निवेदन, यही अपील मैं आप सबसे करने आया हूं। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। गठबंधन है, गठबंधन है, ये इंडिया का गठबंधन है। गठबंधन है, गठबंधन है, ये इंडिया का गठबंधन है। दिल्ली में प्रवेश की खातिर, राहुल और अखिलेश की खातिर, संविधान बचाना है तो